जाता है। माय डियर फ्रेंड, लॉकडाउन की सिचुएशन में कितना आसान है काम करना अगर आप काम करना चाहें। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को आप बताना चाहते हैं, अरे वो भी तो घर पर ही है। वरना सोच के देखो, बिना लॉकडाउन के आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते थे, उसके पास कितना बहाना होता था कि मैं तो अभी जॉब पे हूँ, जॉब के बाद बॉस को क्लास देनी है, अभी तो मैं दुकान पे हूँ, अभी तो दुकान का शटर डाउन करना है। कितने बहाने होते थे। लेकिन आज आप भी घर में हो, आपका प्रोस्पेक्ट भी घर में है, वो कोई बहाना बना ही नहीं सकता। आप अपने दिमाग को खोलो तो सही, आप उस प्रोस्पेक्ट से बात करो तो सही, उसके पास तो कोई बहाना होगा ही नहीं। जब आप उसे मीटिंग में इनवाइट करेंगे या उससे कॉल पे बात करेंगे, उसे तो बल्कि अच्छा लगेगा कि मेरा टाइम यूटिलाइज होगा। लेकिन आपके अंदर वो डर है जो पिछले लॉकडाउन में था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपके मन में वो डर है जो पिछले लॉकडाउन में था। लेकिन ये लॉकडाउन अलग है, इसको समझना पड़ेगा। इसमें आप बैंक भी जा सकते हैं, बैंक में पैसे भी जमा करा सकते हैं। और तो और, जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद लोग डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आ गए थे, सभी लोग एप्स यूज करने लगे थे, तो पैसे में भी अब एप्स यूज हो रहा है। आप किसी से पैसे मंगा सकते हो डिजिटली, आप भेज सकते हो डिजिटली, प्रोडक्ट कोरियर से जा सकते हैं, डाक से जा सकते हैं, जूम मीटिंग हो रही है, आप उसमें इनवाइट कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को। इससे आसान और क्या हो सकता है? इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप सोच के देखो, ऑफलाइन मीटिंग होती थी, कई बार लोग बहाने बनाते थे 50 किलोमीटर मीटिंग दूर है, 100 किलोमीटर दूर मीटिंग है। अरे डिजिटल पे तो ये किलोमीटर का फासला ही खत्म कर दिया। आप जहां पर भी हो, अपने बेड पे रूम में हो, अपने ड्राइंग रूम में हो, किचन में हो, बाथरूम में हो, गाड़ी में हो, कि कहीं पर भी आप हो, आप वहीं से मीटिंग अटेंड कर सकते हो। किलोमीटर का फासला ही खत्म कर दिया। सोच के देखो, अपने दिमाग में ये चीज समझ के देखो तो कितना आसान लगेगा आपको। जब कोई सेमिनार होता था तो उसका प्राइस भी होता था, तो लोग कहते थे सर 50 रुपए का टिकट है, फ्री होता तो मैं 20 लोग बिठा देता। 100 रुपए का टिकट है, अगर ये कम होता तो मैं 50 बिठा देता। अरे जूम मीटिंग में तो कोई पैसा ही चार्ज नहीं हो रहा है। अब बिठाओ कितने बिठा सकते हो, अब बिठाओ कितने बिठा सकते हो, आपके ऊपर है सर कि आप इस सिस्टम को अगर समझ जाते हैं तो काम करना बेहद आसान हो सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप ऑफलाइन वर्क करते थे, आप खुद प्लान देते थे, खुद फॉलो अप करते थे, आपकी जो नियर अपलाइन होती थी वो आपकी हेल्प करती थी। लेकिन इन जूम मीटिंग के द्वारा सोच कर देखो, कितने बड़े बड़े लीडर्स आपके गेस्ट को, आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को मोटिवेट करने के लिए तैयार है। कैन यू इमेजिन? क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की कि आपकी हेल्प किस लेवल पे जाकर हो रही है? एक डिस्ट्रीब्यूटर को आपने ज्वाइन कराया, आपको उसे समझाना नहीं आता, आपको उसे मोटिवेट करना नहीं आता, बस आपको उसे मीटिंग में बिठाना है। वो समझाने का काम कोई ना कोई लीडर कर देगा, वो मोटिवेट करने का काम कोई ना कोई लीडर कर देगा, और आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। आपको अगर किसी को प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती है, आप अपने किसी गेस्ट को जूम मीटिंग से कनेक्ट कर दें, उसे जूम मीटिंग में इनवाइट कर दें, तो सोचो, प्रेजेंटेशन देगा कोई और, मोटिवेट करेगा कोई और, होस्टिंग करेगा कोई और रिजल्ट आएगा आपके पास। आपकी टीम में वो व्यक्ति जुड़ जाएगा और आपका सिस्टम आपके शहर में रहते हुए, आपके घर में रहते हुए चलने लग जाएगा। सोच के तो देखो, इससे बेहतर और इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप इस समय को यूटिलाइज करने में सफल रहे तो माय डियर फ्रेंड, एक डिजिटली प्लेटफॉर्म के द्वारा आपकी टीम भी डिजिटली हो जाएगी, जो आने वाले समय की नीड है। जैसे न्यूट्रिशन को यूज करना डिमांड है, वैसे ही डिजिटली प्लेटफॉर्म पे काम करना भविष्य की डिमांड है। उसकी शुरुआत 2020 से कोरोना के माध्यम से हो चुकी है। जो लोग हेल्थ की वैल्यू नहीं समझते थे, उनको समझाने के लिए कोरोना वायरस आया, और जो लोग डिजिटली प्लेटफॉर्म की वैल्यू नहीं समझते हैं, उनको समझाने के लिए भी कोरोना वायरस आया है। आपको समझना है,
आपको जानना है और आने वाला समय आपका ही होगा। जो व्यक्ति डिजिटली प्लेटफॉर्म पे, बिल गेट्स का कहना है कि जो व्यक्ति या जिसका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं होगा, वो व्यक्ति और उसका बिजनेस मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो अगर आप बाहर होना नहीं चाहते हैं तो ये उचित समय है कि आप डिजिटली हो जाएं, समझें और इस बिजनेस को करें। थैंक यू सो वेरी मच।